बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, एक सवाल हम और सॉल्व करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के हवाले से। एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का एक क्वेश्चन लेते हैं और अपनी उसी स्ट्रेटजी के ऊपर कायम रहते हैं। आपने देखा था, हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ी थी कि भाई सवाल को पढ़ें ज़रूर, लेकिन सवाल को टोटलिटी में ना सॉल्व करने की कोशिश करें, बल्कि उसके हर पॉइंट को अलग अलग देखें, हर पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करते चले जाएं। ऐसे आप मार्क्स लेते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप उस सवाल में एक अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आइए जनाब एक सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अज्यूमिंग today's date is 31st August 2022. Mr. Zan owns a trading company named Zan Trader that is engaged in the trading of home appliances. Following information is available from Zan Trader record for the year ended 30th June 2022. ठीक होगी बात जी। हमारे पास कौन सा साल आ रहा है जनाब? ईयर एंड हमारा आ गया 30 जून 2022। इससे रिलेटेड सवाल है आपका। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी फिलॉसफी पे चले। आपने पहले सोचना है, प्लान करना है कि यार मैंने पेपर में सवाल कैसे सॉल्व करना है। आपने एक ओवरव्यू लिया, मोटा मोटा सवाल देखा, आपके जहन में स्केच क्या होना चाहिए? आपके जहन में स्केच होना चाहिए कि मेरे पेपर का जो फ्रंट होगा ना, फेस ऑफ दी जो आंसर होगा, वहाँ वर्किंग कुछ नहीं आ रही होगी। वहाँ जितने हेड ऑफ इनकम होंगे, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये लाइनें लिखी हुई हैं। बस जिस भी हेड की इनकम आ रही है उसका एक वर्किंग नोट आप अगले पेज पर बना रहे हो। जिस दिन आप सवाल ऐसे सॉल्व करना शुरू हो गए, आप इसी सवाल को भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको दोबारा कीजिएगा और फिर फर्क देखिएगा क्या फर्क आया। कंप्रीहेंसिव से कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, जैसे देखते हैं जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट की वर्किंग नोट में जाएंगे, यहीं से ही सवाल शुरू होता था ना। टोटल परचेजेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर वर 25 million, which include purchases of rupees 7 million on which no tax was deducted by Zan Traders. हमने कल भी एक वीडियो में बात की थी कि टैक्स ना काटने के ऊपर 3 बातें आ रही थी। नंबर 1 आ रहा था कि अगर टैक्स नहीं काटा तो सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सेकंड बात आ रही थी, प्रोविजो बता रही थी उस सेक्शन की कि अगर ये परचेजेस फिनिश गुड या रॉ मटेरियल से रिलेटेड हैं तो मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना होगा? मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना होगा? 20% ऑफ द परचेजेस। अब जरा गौर करते हैं, देखते हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूं कैसे चलाना हमने सवाल का। ये मेरा फेस ऑफ द आंसर है जो मेरा अभी ब्लैंक पड़ा है। ये पेज मैं छोड़कर अगले पेज पर चला गया और इनकम फ्रॉम बिजनेस के वर्किंग नोट में चला गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 52 million। एड इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस, परचेजेस। परचेजेस के ऊपर क्या उसूल लगना था जनाब? जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं कटा वो अमाउंट उठा लें, 7 million, और 20% ऑफ परचेजेस। टोटल परचेजेस कितनी थी? 25 million, उसका 20% 5 million। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर का उसूल लगना था। 5 million आपका एड बैक में चला गया। दोबारा देखिए क्या प्रोविजन आ रही थी आपके पास। टोटल परचेजेस थी 25 million की, जिसमें से 7 million पर टैक्स नहीं कटा था। और वर्किंग कैसे करनी थी आपने? वर्किंग करनी थी जनाब, हमने लेना था परचेजेस ऑन विच टैक्स नॉट डिडक्टेड 7 million एंड 20% ऑफ टोटल परचेजेस, विच एवर इज लोअर, ये डिसअलाउ होना था। इंडिविजुअल देखें। अगर आपको कहीं एक्सपेंसेस समझने में फ़र्क आ रहा हो तो मेरी एक वीडियो और अपलोड मैंने की है, स्नैपशॉट ऑफ सेक्शन 21, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहीं कहीं वीडियो के आसपास आपको नज़र आ जाएगी वो। चलिए जनाब आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, कल की
वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि एग्जामिनर कैसे बात करता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नंबर 1 कमीशन पेड टू एजेंट ऑफ ₹3 million, कमीशन पेड टू एजेंट ऑफ ₹3 million ऑन सेल ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस फॉर 60 million। कमीशन वाले सेक्शन में हमने बात की थी कि अगर तो ये 3rd शेड्यूल आइटम है और सामने वाला बंदा एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है तो प्रोविजन लगनी थी। हम तो होम अप्लायंसेस कर रहे हैं, होम अप्लायंसेस 3rd शेड्यूल आइटम नहीं है। 3rd शेड्यूल आइटम होती तो बताई जाती, 3rd शेड्यूल आइटम नहीं है। इसका मतलब है ये कमीशन कौन सा है, कोई भी आप अमाउंट ऑफ कमीशन पे कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं ये 360 डिग्री आपको इंडिविजुअल सेक्शंस का नहीं पता तो फिर उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो भी देखिए, उसके नोट्स भी देखिए, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसका मतलब है कमीशन क्या था, अलाउड है। कमीशन पेड, इट इज एज्यूम दैट दीज आर नॉट 3rd शेड्यूल आइटम, तो कुछ भी कमीशन पे किया जा सकता था। डिस्क्लोजर पर्पज के लिए हमने यहाँ बता दिया कि भाई ये अलाउएबल इनएडमिसिबल में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी। ओके, अच्छा वो जरा शायद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू हो गया, वो दोबारा वही सारे चल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, कमीशन का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कमीशन का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड 5 million विच इज चार्ज एट सैलरी फॉर जैन सर्विसेज। वो कह रहा है कि जैन ने भी सैलरी चार्ज कर ली है। जैन तो बिजनेस का ऑनर था, ऑनर तो एक्सपेंस नहीं चार्ज कर सकता सैलरी। इसका मतलब है ये तो ड्राइंग है, डिसअलाउ हो जाएगी, जैन की सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। जैसे एओपी में हम नहीं ना दे सकते सैलरी, कमीशन, वेजेस, ऐसे ही जैन तो खुद ऑनर है इस बिजनेस का, तो ये अपनी सैलरी चार्ज नहीं कर सकता। तो जैन की सैलरी डिसअलाउ कर देते हैं वर्किंग नोट में ले जाकर। जैन की सैलरी डिसअलाउ हो गई, 5 million ऐड बैक हो गई। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब कुछ बच्चे ना बेचारे, शायद पता नहीं मार्केट ऐसे बच्चों को क्यों ख़राब कर रही होती है। समटाइम सर वो आप सॉल्व, भाई दुनिया कहाँ पहुँच गई, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली गई। आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं कि जी टीचर ने हाथ से लिखा था कि जैन सैलरी ड्राइंग। अल्लाह के बंदों, खुदा का खौफ करो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप उस दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो जहाँ चैट जीपीटी आ गई, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। वहाँ आप अपना आईक्यू लेवल यहाँ रख के बैठना चाह रहे हो कि टीचर ने इस वक्त लिखा था जैन सैलरी। नहीं सर, वो तो पहले से ही लिखा हुआ था। यार आप बेटा ग्रो अप हो जाओ, स्मार्ट लर्निंग से, स्मार्ट चीज़ों से चीज़ें सीखना शुरू करें। क्या मैं यहाँ इस वक्त लफ्ज़ जैन सैलरी हाथ से लिखूंगा तो आपको समझ आएगी? नहीं नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ज़रा ऐसे ही इधर उधर के चूरन फकियों में ना पड़ें। अच्छा जी, आगे चलें। जैन की सैलरी डिसअलाउ हो गई। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और क्या क्या चीज़ें ऐड हैं? रेंट ऑफ ₹1.2 million पेड फॉर ऑफिस प्रेमिसेस विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। नॉर्मल बात, टैक्स पे नहीं किया। इस सेक्शन को ज़रूर मेरे नोट से देखिएगा। हाउएवर लैंडलॉर्ड हैज़ पेड टैक्स अंडर सेक्शन 162। कमिश्नर ने 162 का नोटिस दिया, लैंडलॉर्ड से पैसे रिकवर कर लिए, लैंडलॉर्ड से पैसे रिकवर कर लिए। जब 162 में रिकवरी हो जाए तो हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाता है। इसका मतलब है ये भी हमें अलाउ हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए यहाँ लिख दिया है कि यार ये अलाउड ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके जी, नेक्स्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। आंखें बंद करके डिसअलाउ कर दें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये लें जनाब। अच्छा जी, और क्या हुआ? सर फाइन ऑफ ₹0.5 million वॉज इम्पोज बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू वायलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफरेंट प्रोविजन ऑफ लॉ मीन्स ये वो फाइन है जो अलाउ नहीं होना।
फॉर द वायलेशन ऑफ रूल्स लॉ रेगुलेशन फाइन 0.5 मिलियन डिसअलाउ हो गया। अच्छा जनाब, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अदर इनकम इंक्लूड्स, अदर इनकम इंक्लूड, ये चीजें इनकम में शामिल हुई हैं। क्या जी? रेंटल इनकम ऑफ 2.5 मिलियन रिसीव्ड फ्रॉम ए कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय जैन, ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन यहां से तो एक दफा निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारी इनकम में ये चीज शामिल है, तो हमें इसका रिवर्सल करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यहां से लेस करते हैं और इस हेड को साथ ही वर्किंग में उठा के ले जाते हैं। लेस कर दिया जी, रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग 2.5 मिलियन, साथ ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए हमने रेंट यहां इनकम बना दिया 2.5 मिलियन। क्योंकि और कुछ सवाल में गिवन नहीं है तो रिपेयर अलाउंस अलाउ कर देंगे 1/5, वो अलाउ कर दिया तो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी। इस वक्त कहां पड़ी थी? इस वक्त पड़ी थी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्यों सर, ये कहां लिखा है? ये लिखा है बेटा अदर इनकम इंक्लूड। हमने 2.5 मिलियन बिजनेस इनकम से निकाला और उठाकर कहां ले गए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अगर और भी एडजस्टमेंट होंगी इनको वहां हैंडल कर लेंगे। बात समझ आ रही? अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹2 मिलियन रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिले। इस प्रोविजन को भी अगर आपने गौर से नहीं पढ़ा हुआ और ये एग्जाम में आ गई तो आपको तंग कर देगी। वहां लिखा होता अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा हो तो ये NTR में जाएगी, 5 मिलियन से कम हो तो सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, 15% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इन एनी केस ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, इसका हेड हमें चेंज करना है, तो हमने यहां से तो निकाला इसको, रेंटल इनकम को यहां से तो निकाले ना। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम निकाल दी, रेंटल इनकम निकाल दी, जानी कहां है? सेपरेट ब्लॉक में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। चलें वो बाद में देखते हैं। आगे क्या आ रहा है जनाब? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गेन ऑफ ₹4 मिलियन अर्नड ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दैट वाज परचेज ऑन 1 सितंबर। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। लेकिन ये गेन हमारी बिजनेस इनकम में 4 मिलियन आया हुआ है, 4 मिलियन आया हुआ है। पहले तो बिजनेस इनकम से इसे 4 मिलियन को निकालें ना। अच्छा जी, कैसे निकालें सर? भाई इधर से माइनस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 4 मिलियन, ये लो जी गया। बात समझ आ रही है? वर्किंग से खेलें, वर्किंग से खेलें। फेस ऑफ द आंसर अभी हमने शुरू भी नहीं किया, वर्किंग कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? भाई देखें, अदर इनकम में, अदर इनकम में 3 चीज़ें शामिल हुई थी, 3 चीज़ें शामिल हुई थी। हमने क्या किया? तीनों चीज़ों को यहां से निकाल दिया। ये रेंटल इनकम में ले गया उठाकर, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले गया उठाकर, इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, सॉरी कैपिटल गेन में ले जाएंगे। ये सारी चीजें सर क्यों निकाल रहे हैं? भाई इस वजह से निकाल रहे हैं। यहां लिखा हुआ था अदर इनकम इंक्लूड्स, तो इसका रिवर्सल डाल रहे हैं। बात समझ आ रही है? ओके, अब छोटी छोटी 2 बातें रहेगी। Zen has purchased non-deliverable contract of gold for 5 million and sold for 4 million. अब इससे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, यहीं से असल बात समझनी है। अगर कल की वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ मैं आपको बेसिक पहली बात समझा रहा हूँ कि करना क्या है। हमने कहा था एग्जामिनर 2 अल्फाज से खेलता है, कुछ एक्सपेंसेस के बारे में कह देता है इंक्लूड है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, फिर कह रहा है अदर इनकम इंक्लूड, और कुछ बातें इसके अलावा कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला गेन या लॉस हमारे बिजनेस इनकम में नहीं आया हुआ है। हाँ, जैन ने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस किया है,
उसको 1 मिलियन का लॉस आ गया है तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस में 1 मिलियन ले जाएंगे और कोई, क्योंकि कैलकुलेशन भी कोई नहीं है, इसे डायरेक्टली फेस पर ही ले जाएंगे। बात समझ आ रही? ओके। Zain has also joined a local group called Lahore Da Pawa Akhtar Lawa as their brand ambassador at a monthly salary of 0.5 million from 1st January. आपको पता है आजकल कोई बात हो रही हो तो अख्तर लावा के बगैर तो नहीं हो सकती ना, जाहिर है लाहौर का पावा है भाई वो। तो वो कह रहा है भाई इसको भी इसने ज्वाइन किया हुआ है एज ए ब्रांड एम्बेसडर और यहाँ से सैलरी ले रहा है। इसका मतलब है बीच में ही इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ गई। मल्टीपल हेड्स का सवाल कैसे हैंडल करना है सर जी, यही तो बता रहा हूँ। मल्टीपल, अब सैलरी की बस ये एक ही ट्रीटमेंट आ रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी में कब ज्वाइन किया है? 1 जनवरी। इसका मतलब 6 महीने की सैलरी है तो 0.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6 फेस ऑफ द आंसर पर ही कर देंगे सर जी। ओके, हमें नजर आ गया, स्केच नजर आ गया। सैलरी इनकम भी आ गई है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ गई है, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी आ गया है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी आ गया है, कैपिटल गेन भी आ गया, अदर इनकम भी आ गया। मैं आपको एक ऐसा सवाल सॉल्व करवा रहा हूं जिसने ऑल 5 हेड्स और बिजनेस इनकम का स्प्लिट, यानी टोटल 6 हेड बन जाते थे ना, 6 के 6 आ रहे हैं, 6 के 6 आ रहे हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, इसीलिए इस तरह के सवालों को हम क्या कह रहे हैं? 360 डिग्री क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए जी, ओके हो गई बात। अच्छा जनाब, सवाल तो सर अभी और भी है। Zain ट्रेडर्स लाइबिलिटी इंक्लूड अ बैंक लोन ऑफ 15 मिलियन दैट वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर बिजनेस पर्पसेस। ट्रेडिंग लाइबिलिटी था, अगर जब ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई, अगर उस वक्त एक्सपेंस डेबिट हुआ, तब हम देखते हैं कि 4 साल वाला प्रोविजन, यानी 3 साल और चौथे साल में ऐड करते हैं। लेकिन ये तो बैंक का लोन है, जब बैंक का लोन लिया होगा एंट्री क्या पास हुई होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। तो ये तो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती, इसको इग्नोर करते हैं बस। और ये कहीं नहीं लिखा कि ये इंक्लूड हुआ, कहीं हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट इग्नोर। साथ उसने एक बात और की, trading liability of 3 million which was outstanding since 2017, out of which 2 million was paid during the year. ट्रेडिंग लाइबिलिटी का एक एस्पेक्ट रहता था जो एग्जामिनर ने अभी टच नहीं किया था, मैंने इस सवाल में बिल्ट इन किया, आने वाली अटेम्प्ट में चेक हो सकता है, आने वाली अटेम्प्ट में ये कॉन्सेप्ट चेक हो सकता है। क्या जी? अगर ट्रेडिंग लाइबिलिटी 3 साल पे नहीं की तो चौथे साल में ऐड हो जाती है, ये बात हमें पहले से ही पता है। ऐड हो गई जी सर, ऐड हो गई, ओके। फिर जब भी जिंदगी में आप पे कर देंगे दोबारा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो ये बेसिकली 2 मिलियन एक्सपेंस अलाउ करना है आपने, क्योंकि फिर आपने पे कर दिया। 2017 की लाइबिलिटी थी, 18, 19, 20, 21, 2021 में ऐड हुई होगी, आपने 22 में पे कर दी, दोबारा अलाउ हो जाएगी, लेकिन कितनी? जितनी पे की है, 2 मिलियन। तो इनकम में 2 मिलियन और माइनस करते हैं, ट्रेडिंग लाइबिलिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर। जी जाहिर है एक कंप्रीहेंसिव सवाल है तो आपकी जान लगेगी। इस सवाल को आपने बैठ के खुद एक दफा हाथ से सॉल्व कर लें। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में तगड़ा सवाल आपका हल हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, ओके, चलिए। ज़कात ऑफ ₹2 मिलियन वॉज पेड टू पुअर फैमिलीज। नो सर जी, नो। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस हमारे से रेलिवेंट है, इस ज़कात का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। Zain ट्रेडर अडॉप्ट सेम डेप्रिसिएशन पॉलिसी एज रिकमेंडेड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही टैक्स डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग ऐड कर रखी थी, टैक्स माइनस कर देते हैं, सेम अमाउंट ही, ओके। फिर उसने कहा यार कुछ लोगों ने टैक्स भी काटे हैं। एक तो सैलरी पे वो जो लाहौर दा पावा अख्तर लावा था ना, उसने टैक्स काटा हुआ है 0.15 मिलियन, और एक बैंक ने जो हमें डिपॉजिट दिए थे उस पर टैक्स कटे हुए थे, ओके।
डन हो गया। सर जी आपने ऐसा सवाल नहीं किया हुआ, आप छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, इस सवाल को करें, इंशाल्लाह आपको इस अटेम्प्ट में इसी पिच पर सवाल नजर आएगा, पहली बात है। नंबर 2, आपकी तैयारी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन, ये क्वेश्चन, ये मैं आपको साथ भेज रहा हूँ इसके, ठीक है ना, वीडियो के साथ ही नीचे लिंक में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे ये। अच्छा जी देखिए जनाब, अब क्या करना है। एक तो टैक्स डेप्रिसिएशन ने उठा के लगा दी जनाब, वही अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी वही थी। मैंने बड़ी मेहनत से सवाल बनाया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो कि सर 52 मिलियन से शुरू किया था, वापस 52 पर ही आ गए हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, जो भी आंसर है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर, अच्छे एग्जामिनर इस तरह की टेक्निक यूज किया करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लो जनाब, हमारी वर्किंग तैयार हो गई है किसकी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो बिजनेस इनकम की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी। बाकी सारी ऐसी इलस्ट्रेशन थी जो डायरेक्ट फेस ऑफ द आंसर पे जानी थी। हम आगे वापस जनाब फेस के ऊपर, जैन ट्रेडर्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर, इनकम फ्रॉम सैलरी, कहाँ से आ रही है सैलरी, लाहौर दा पावा अख्तर लावा से, उसी से आ रही है ना। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मिलियन की सैलरी आई है जिस पर टैक्स भी कटा हुआ है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम निकाल कर लाए थे जनाब, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग में हमने कैलकुलेट की थी। रेंट हमने वहाँ से निकाला था 2.5 मिलियन का, रिपेयर अलाउंस इस पे करके 2 मिलियन हमारी प्रॉपर्टी इनकम आ गई थी, ये आ गई जनाब 2 मिलियन की। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, हमारा मेन सवाल यहीं से था, 52 मिलियन आ गई जी, वर्किंग से आ रही है। अब एक गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेज किया हुआ था, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव आ गई और अब स्पेकुलेटिव आ गई, लॉस है। आपको पता है स्पेकुलेटिव का लॉस कहीं एडजस्ट नहीं होता, स्पेकुलेटिव का लॉस कहीं एडजस्ट नहीं होता, स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव में ही एडजस्ट हो सकता है। ये बात याद है ना, लॉसेस के चैप्टर में बोलते थे हम, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। उसने कहा था भाई एक प्रॉपर्टी 34 मिलियन की बेची है, 30 की खरीदी थी, 4 मिलियन का कैपिटल गेन है। लेकिन ये इनकम तो सर जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की है। ओके कोई बात नहीं है, अभी तो एक दफ़ा सारी ऐड करनी है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 मिलियन, कौन सा, बैंक वाला लोन। सारे का टोटल लगाया, लेकिन ख्याल किया इस टोटल लगाते वक्त ये 1 मिलियन माइनस ना हो जाए, क्योंकि ये लोन, ये एक्सपेंस अलाओ, ये एडजस्ट नहीं हो सकता ना। तो ये ना सारे का टोटल लगा दें, नो, इसको अलग रखते हुए टोटल लगाया तो आ गया जी टोटल इनकम 63 मिलियन। इसीलिए मैंने लिखा है अदर देन स्पेकुलेटिव लॉसेस। स्पेकुलेटिव लॉस इसके साथ एडजस्ट नहीं किया, स्पेकुलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। अब किया सेपरेट ब्लॉक माइनस किए, लेस इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक, प्रॉफिट ऑन डेट, बैंक वाला भी माइनस किया, और कौन सा माइनस किया, और माइनस किया लेस इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक 4 मिलियन भी माइनस किया कैपिटल गेन वाला। दोनों 4 और 2 6, ये माइनस कर दिए। बाकी इनकम कौन सी बची, टोटल इनकम अंडर एनटीआर 57 मिलियन की इनकम आ गई जनाब। ठीक है, एनटीआर में जो जा रही है, इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, इसमें हमारी सैलरी आ रही है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, इसमें हमारी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम आ रही है। ठीक है ना कि रमाक, अच्छा जनाब, ओके हो गया, डन हो गया। ज़कात, मैंने यहाँ डिस्क्लोजर देने के लिए भी लिखा ज़कात, लेकिन आगे लिखा नॉट अलाउड। ज़कात कौन सी अलाउड होती है सर जी, ज़कात अलाउड होती है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। डन हो गया। क्या करें, 57 मिलियन की इनकम है, टैक्स रेट कौन सा लगाएं जनाब, जाहिर है नॉन सैलरीड का, सैलरी से तो इनकम ही थोड़ी सी है 3 मिलियन की। नॉन सैलरीड की स्लैब में गए, जाके टैक्स देखा 35% लग गया, 19.2 मिलियन टैक्स आ गया। इसके बाद हमने ऐड करना होता है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में क्या था, कैपिटल गेन 5%, इंटरेस्ट इनकम 15%, ये दोनों आ गए।
टैक्स पेएबल कितना आ गया 19.7 मिलियन, इसमें से एडवांस माइनस करें सैलरी का और उसका, रिमेनिंग 19.3 मिलियन टैक्स इज पेएबल। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो बच्चों कब तक ऐसे ही परेशान रहना है आपने, एक दिन तो पढ़ना ही है, एक दिन तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि ये बड़े सवाल बैठ के आप एक दफ़ा सॉल्व कर लो बच्चे। इतना रिफाइंड सवाल आपने नहीं किया होगा, इसी एक सवाल को कर लो। एक मैंने पास पेपर का क्वेश्चन करवाया आपको कल की वीडियो में, इनको कर लें, आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के मल्टीपल सोर्सेज के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और इस तरह के डिज़ाइन करके दे दूंगा। मैं आपको ये सोल्यूशन भी सेंड कर रहा हूँ, आपको पता चले भाई सवाल कैसे करना है, फेस ऑफ द आंसर पे कैसे रहना है, वर्किंग नोट में कैसे जाना है। इसको अपने हाथ से गुजार लें, जो हवा आपने बनाया हुआ निकल जाएगा सारे का सारा इंशाअल्लाह ताला। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।